वेलकम अगेन टू दिल से हिस्ट्री दिल से शायरी, आपका अपना चैनल। आज जो अभी सीरीज़ चल रही है हमारी एडमिशन्स की, उसमें इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स फॉर यूजी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी पढ़ा नहीं होगा इसको, तो कुछ क्लियर कर दें। काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि कैसे सर क्या क्या बताएं इसका। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर 1 हमारी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन है, वो है एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फिल द फॉर्म फॉर यूजी ऑन द एडमिशन पोर्टल। आपको पता ही है, admission.punjab.gov.in, जैसे कल की वीडियो में हमने बताया था। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो है, आप इसको देख रहे हैं सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल अप टू क्लोजिंग डेट इज़ मैंडेटरी फॉर यूजी एडमिशन सीकर्स। इन नो सर्कमस्टांसेस एडमिशन विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल विल बी अलाउड। सो देखिए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि हम जो है एडमिशन हमारी सीधा कॉलेज में करा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैंडेटरी है, जो ज़रूरी है, आपने क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद ही आप जो है वो एलिजिबल होंगे, मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, आप उस आफ्टर दैट एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी जो आपकी बनेगी। नंबर 3 जो है पॉइंट, वो आप देख रहे हैं, एप्लीकेंट्स विल हैव टू पे वन टाइम नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ ₹200। तो आपने बहुत सारों ने स्टूडेंट्स ने भर दी होगी और कुछ भरने वाले होंगे। सो ये नॉन रिफंडेबल है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है जो आपको पे करनी है एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन। जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ₹200 आपको भरने हैं। सो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि एक बार जब भर दिए तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप, उसके बाद सबमिशन के बाद कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो बी केयरफुल, आपने जो भी चेंज करना है वो सबमिशन से पहले करेंगे। एनी रिक्वेस्ट ऑफ रिफ़ंड, कैशबैक, चार्जबैक विल नॉट बी एंटरटेन। आप अगर कहोगे कि मेरा गलत हो गया, आप मेरी रिफ़ंड करो, तो रिफ़ंड नहीं होगा। हाँ, टेक्निकली अगर आपने ₹200 भरे हैं, जैसे कल एक केस आया था कि उन्होंने ₹200 फ़ीस भरी है लेकिन शो नहीं हो रही है, तो इट विल टेक 48 to 72 आवर्स वर्किंग डेज़ में लगते हैं। कभी शो नहीं होती, टेक्निकल एरर आ जाता है, तो उसमें होता है कि आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपने फ़ीस भर दी है लेकिन अगर 48 आवर्स में वो नहीं शो हो रही है, तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो उन्होंने टोल फ्री नंबर दे रखा है या मेल आईडी दे रखी है। समटाइम्स वो भी नहीं उठाते, तो आप जो है वो दोबारा फ्रेश फ़ीस जो है वो भर सकते हैं। लेकिन 48 और टू 72 आवर्स यानी 2 से 3 दिन आप वेट करें, इससे पहले कोई एक्शन ना ले, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो नंबर 4 जो पॉइंट है जो है, वेटेज वेर एवर एप्लीकेबल वुड बी गिवन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप वेटेज चाहते हैं, कोई कैटेगरी है या कोई स्पेशल आपके पास कुछ है जिसकी वेटेज आपको चाहिए, तो वो एप्लीकेबल तभी होगी जब वेरिफिकेशन होगी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की। आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेड होंगे, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, फिर पता लगेगा कि आप एलिजिबल हो उस वेटेज के लिए या नहीं। नंबर 5 पे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑनलाइन बाय द एप्लीकेंट। तो देखो इसमें क्या है, आपने क्या क्या फिल करना है, क्या क्या अपलोड करना है। आपने सिंपल स्कैन करके अपनी जो है कैम स्कैनर से या एडोब स्कैन से, बेसिकली एडोब स्कैन चल रहा है तो उसमें आप स्कैन करके अपनी स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपका 10th की मार्कशीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं +2 की हमारे DMC नहीं आया अभी, तो उसमें DMC आने की वेट नहीं करनी है, मार्कशीट आपकी आ गई। PSEB की आ गई है और CBSE की अभी नहीं है, जब आएगी दैन दे फिल इट। सो स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, मैट्रिक 10th मार्कशीट आपकी, 10th +2 की मार्कशीट। उसके बाद NCC, NSS। देखिए इसमें एक लिखा हुआ है 10th +2 की मार्कशीट इन केस ऑफ मैनुअल फॉर्म फिलिंग। अगर तो आप उसमें देखो, जैसे रोल नंबर भरोगे डिजी लॉकर से खुद ही उठा लेगा वो। अगर उसमें नहीं आ रहा है, तो अगर आप मैनुअली फिल कर रहे हो, तो मैनुअली फिल करने में आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर तो आप मैनुअली फिल नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया, तो देयर इज़ नो नीड टू सबमिट योर 10th +2 मार्कशीट देयर। ओके। सो अगला है NCC NSS स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर वेटेज वेयर एवर एप्लीकेबल। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कल के सर NCC क्या होती है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और NSS हो गई, आपके वॉलंटियर हैं, आप स्कूल में आपने ज्वाइन किया हो, आपका कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो जिसकी आप वेटेज लेना चाहते हैं, तो वो सभी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसका भी आप वेटेज लेना चाहते हैं। बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है आप पर,
तो आपके पास है तो आप भर दो उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट आपने पंजाब से की है तो अगर ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपने कोई वेटेज नहीं लेनी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। आपको आप नहीं भी एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं उसमें फिल मत करो। इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ SC BC कैटेगरी इफ एप्लीकेबल। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरे को पूछ रहे थे कि सर हमने भी भरना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ वही विद्यार्थी अपलोड करेंगे जिन विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप्स लेनी है या कोई वेटेज कैटेगरी के मुताबिक SC और BC उन्होंने वेटेज लेनी है या उसको आगे जाकर उनको स्कॉलरशिप कोई मिलनी है। रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप किसी कैटेगरी की वेटेज ले रहे हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना पड़ेगा। गैप ईयर एफिडेविट इफ एप्लीकेबल, अगर कोई स्टूडेंट जिसने +2 के बाद जिसका कोई इशू था उसने 1 साल गैप डाल दिया है या कुछ भी है, उसका एक एफिडेविट जो है वो कोर्ट से बनेगा, नोटरी के अटेस्ट होगा, उसमें लिखा होगा कि इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इस का जो इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो या कोई ऐसा काम जिससे हम कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी जो है किसी तरीके से कोई दागी विद्यार्थी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप एक अपना एफिडेविट जो है वो खुद की हल्फनामा जिसे कहते हैं वो अपलोड करेंगे। रूरल एरिया बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप रूरल एरिया से आते हैं उसमें सीट है वेटेज है तो आपको रूरल एरिया सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप बॉर्डर एरिया से आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो दिस इज़ 5th पॉइंट। नाउ 6th पॉइंट की बात करते हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेंट विल अपीयर इन द मेरिट लिस्ट आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी मेरिट। तो आपका क्या होगा कि जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका नाम उस पर आ जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको करेंगे, जो ऑनलाइन उसकी सब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर अ मिनट। Now 7th point is after final selection the admission charges shall be paid through online mode only. There is no provision of payment of admission charges physically at the college during merit. तो अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको काउंसलिंग पर बुलाया जाता है तो आपको वो कॉलेज जाना है, सर्टिफिकेट्स अपने चेक करवाने हैं ओरिजिनल, और उसके बाद आपकी एडमिशन जो है वो फाइनल हो जाएगी। कमेटी एक बैठी होगी जो आपकी फाइनल एडमिशन की आपको बताएगी हो गई है। आपको चालान जनरेट करके दिया जाएगा, उसको आपने फिल करना है बैंक में, ऑनलाइन आपने फ़ीस पे करनी है। किसी भी तरीके से कोई आपको कहे कि आपको कॉलेज फ़ीस जमा करानी है, देखिए बचिए इस चीज़ से, फ़िज़िकली कोई भी फ़ीस जमा नहीं होगी। सो ये एक मेजर इशू है जो कई बारी पेरेंट्स को डील करना पड़ता है कि आपको फ़िज़िकली कोई फ़ीस मैनुअली जमा नहीं करानी है, जो भी है ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। 8 पॉइंट में है वो कहते हैं कि जितनी भी एडमिशन हैं वो प्रोविजनल होंगी कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, और यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये स्टूडेंट जो है वो बोगस या फिक्शिशियस एट एनी स्टेज, अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं है, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो आपकी एडमिशन रद्द भी कर सकता है। तो ये मत सोचिएगा फ़ीस भर दी तो आपकी एडमिशन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए वो जेन्युइन कीजिए, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। If any document of 9th point है, any document of student is rejected due to some reasons during the process of online verification, a system generated SMS email will be sent to। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड किया है या गलती से हो गया है आपसे, तो आपको सिस्टम से जब वेरिफिकेशन होगी तो सिस्टम से एक SMS, एक ईमेल आपको आपके फ़ोन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल पर आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 48 घंटे मिलेंगे उस SMS आने के बाद। इन नेक्स्ट 48 आवर्स आपको जो गलती थी उसको सुधारना है, जो गलत अपलोड किया था सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको सही करके अपलोड करना है, ठीक है। और नो फिजिकल प्रेजेंस शैल बी रिक्वायर्ड टू रिवाइज द डॉक्यूमेंट। आपको फिजिकली कॉलेज नहीं देना है, आपको उसी पे अपलोड करना है, उसी से फिर वो डाउनलोड होके कमेटी के पास जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ 9th पॉइंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बी केयरफुल। उसके बाद हम बातें हैं 10वें पॉइंट पे। सो 10th पॉइंट इज़ द एडमिशन पोर्टल इज़ सोलली फॉर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इन देयर जो है प्रेफर्ड कोर्सेज। तो एज पर द मेरिट लिस्ट, हाउएवर इन केस ऑफ कोर्सेज having combinations such as BA, BSc stream, the final discretion to allocation of combination of subject lies with the college only depending upon the availability of seats।
तो आपने जो कॉम्बिनेशन लिया है, जैसे अभी स्टूडेंट्स बीए में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो पूछा जा रहा है, 3 कॉम्बिनेशन आपने वहाँ डालने हैं। वो सीट्स देखो, मेरिट के हिसाब से जो सीट्स हैं वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के मुताबिक आपको एडमिशन मिलेगी। अगर आपके नंबर थोड़े से कम है और मेरिट में आपका नाम नहीं है तो निराश होने की बात नहीं है। आपने 3 कॉम्बिनेशन भरे हैं तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आपका नाम आ सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। सो द थिंग इज़ कि इसीलिए आपसे ऑप्शन मांगेंगे 3। कई बार किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रश होता है तो उसमें आपको सीट नहीं भी अभी अवेलेबल हो सकती, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगी। इसके बारे में डिटेल अगले पॉइंट में है। चूज़ अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केस ऑफ बीए बीएससी कोर्सेज। सो ए पॉइंट कहता है, 11th पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ें, स्टूडेंट हु हैव नॉट स्टडीड मैथ इन +2 कैन नॉट ऑप्ट फॉर मैथ सब्जेक्ट इन बीए। अगर किसी स्टूडेंट ने 12th क्लास में मैथ नहीं पढ़ा तो वो बीए में मैथ नहीं रख सकता है। क्लियर कर लीजिए इसे। स्टूडेंट कैन, बी पॉइंट, स्टूडेंट कैन ऑप्ट एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द अबव ग्रुप्स। आपको जो ग्रुप दिए गए हैं उनमें आपके 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं हर एक ग्रुप से। अगला पॉइंट है मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट कैन बी टेकन फ्रॉम 1 ग्रुप। हर एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है, ठीक है। एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट, मतलब उसके 3 ग्रुप बनाए हुए, 3 में से एक सब्जेक्ट आप चुनोगे। सब्जेक्ट्स चूजन इन फर्स्ट ईयर विल रिमेन विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ग्रेजुएशन। तो 3 साल अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो उसमें आपने एक बार जो जिसमें एडमिशन होगी आपकी तो वो चेंज नहीं होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमने ये रखा, सेकंड में चेंज कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। पेपर आपके एक बार ही हो गए तो उसके बाद आपको 3 साल वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इन केस ऑफ ऑप्टिंग मुडला ज्ञान हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, एन एप्लीकेंट कैन नॉट ऑप्ट पंजाब लिटरेचर एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर कोई विद्यार्थी जो अदर स्टेट से है, जिसने पंजाबी 10वीं तक नहीं पढ़ी है, डिफेंस पर्सनल का वार्ड है, यानी उनका बेटा या बेटी है, तो वो विद्यार्थी मुडला ज्ञान या हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब का पेपर ऑप्ट करेगा, वो पंजाबी नहीं पढ़ेगा। तो लेकिन अगर उसको चाहिए लिटरेचर में पंजाबी लिटरेचर तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने पहले पंजाबी नहीं पढ़ी, इसलिए उसको पंजाबी लिटरेचर नहीं प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। So next point is F admission will be offered only if seats in all subjects with the set combination are available on merit basis। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मेरिट बेसिस पर सीट्स अवेलेबल हैं उस सब्जेक्ट में तो आपको प्राप्त हो जाएगी। इफ़ सीट्स इन एनी सब्जेक्ट आर नो लॉन्गर अवेलेबल एज पर एलोकेशन बाय मेरिट देन द स्टूडेंट विल बी ऑफर्ड सीट इन हिज और हर नेक्स्ट प्रेफरेंस। तो आपने 3 प्रेफरेंस भरी है, अगर पहले प्रेफरेंस में नहीं हो तो दूसरी प्रेफरेंस में आपका हो जाएगा। कैंडिडेट विल बी गिवन द चांस फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस इज ओवर। आपको जब आपका एडमिशन प्रोसेस ओवर हो जाएगा एक चांस मिलेगा कि आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कॉलेजेस एफिलिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तो स्पेसिफिकली GNDU को छोड़कर पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी में मुडला ज्ञान हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब कैन ओनली बी ऑप्टेड एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इफ एन एप्लीकेंट हैज़ नॉट स्टडीड पंजाबी अप टू मैट्रिक और एन एप्लीकेंट इज वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं आपको पहले बता चुका हूँ हु आर ट्रांसफरेबल पैन इंडिया और फॉरनर्स, जो डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं जो जिनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, तो उनके पास ये एक ऑप्शन है कि वो मुडला ज्ञान या हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब ले सकते हैं। तो पंजाबी नहीं उनको मिलेगी तो उनको ये प्राप्त हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल। ये था आपका जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो ही और शी कैन आस्क थ्रू द SMSs। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लीजिए और कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने पुनीत सर को बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।